क्या आप अपनी जमीन का उपजाऊपन बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या आपकी जमीन कठोर हो गई है और आप उसको नरम करना चाह रहे हैं? क्या आपके जमीन के पानी के सोखने की शक्ति कम हो गई है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा कि आपकी जमीन वेलवेट जैसी हो जाएगी। यदि आप खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे हैं, बरसात की फसलों की तैयारी कर रहे हैं, या धान लगा रहे हैं, या फिर सोयाबीन लगा रहे हैं, मक्का या मूंगफली लगा रहे हैं, तो उससे पहले रुक जाइए और ये वीडियो पहले देख लीजिए। इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स मैं बताने वाला हूं जो आपकी पैदावार 20 से 30% बढ़ा देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आरोग्यम टीम में आप सभी को इस चैनल पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको आपके धरा संस्कार के बारे में बताऊंगा, मिट्टी के उपजाऊपन बढ़ाने के बारे में बताऊंगा। और अगर इस वीडियो के अनुसार आपने अपने जमीन में वो सारी चीजें की जो मैंने बोली है, तो आपके जमीन की उपजाऊपन इतना अच्छा हो जाएगा कि कुछ दिनों बाद आपको यूरिया डीएपी भी नहीं डालना पड़ेगा और हो सकता है जुताई भी ना करना पड़े। दोस्तों, यदि आप चिंतित हैं कि इस बार अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो क्या करेंगे, यदि आप चिंतित हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, क्या मेरी पैदावार गिरेगी, तो दोस्तों हम जमीन की उपजाऊपन इतना अच्छा कर देंगे कि अगर ज्यादा बारिश हुई तो जमीन में पानी रुकेगा ही नहीं, नीचे चला जाएगा। और अगर कम बारिश हुई तो आपके जमीन में पानी को रोकने की शक्ति ऐसी रहेगी कि कम बारिश में ही पौधे को पूरी नमी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये धरा संस्कार क्या है। दोस्तों, वेदों में हमारी खेती के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। इवन हमारे बुआई के समय को भी निर्धारित किया गया है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो जिस तरह से ज्वार और भाटा समुद्र में होता है, वैसे ही नीचे का वाटर लेवल भी ऊपर होता है। और ऐसी स्थितियों में हमेशा शुक्ल पक्ष में बुआई करने से आपकी पैदावार अच्छी आएगी। दोस्तों, मैं आपको बीज संस्कार, धरा संस्कार, जल संस्कार, पंच संस्कार, संपूर्ण संस्कार, इतनी सारी चीजें एक ही वीडियो में नहीं ला सकता हूं। इसलिए सबसे पहले आज मैं केवल आपका धरा संस्कार के बारे में बताऊंगा और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं बीज संस्कार के बारे में बताऊंगा। आज ये धरा संस्कार का जरूरत क्यों है? जमीन कठोर होती जा रही है। जिस जमीन में लकड़ी का हल चल जाता था, आज पावर ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है। जमीन में आप देखो दरारें हो गई हैं। मिट्टी को हाथ में रगड़ के ऐसे मलोगे तो आपको खरोच आ जाएगी, मतलब मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है। जमीन का पीएच कम होने लगा है, जमीन में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आपकी जमीन एकदम मखमल जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर सोयाबीन के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो ये जो वीडियो का क्लिपिंग है, इसकी नीचे सोयाबीन की डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन पे सोयाबीन का वीडियो डाला है, उसको पूरा देखिए। यदि धान की खेती करने जा रहे हैं तो धान का भी एक पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो बना दिया है। मक्के की वीडियो भी मैंने बना के रखी है। इसका सब्जेक्ट है कि जमीन का धरा संस्कार कैसे किया जाए। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो आपको 100% जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। और अगर जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ गई, जमीन के पानी सोखने की शक्ति बढ़ गई, तो अगर अतिवृष्टि हुई तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, और कम वृष्टि, अल्प वृष्टि हुई तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले समझिएगा, जैसे माँ का गर्भ में माँ का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, वैसे ही फसल लगाने से पहले जमीन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जमीन में फर्मेंटेशन करने वाले जीवाणुओं को आपको डालना है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलिन, ये और बहुत सारे ऐसे फंजाई और ईस्ट होते हैं जो जमीन के अंदर जो आपका जड़ों का वेस्ट बचा हुआ है, जमीन के अंदर जो चीजें हैं वो उसको डिकम्पोस्ट करके उसका भौतिक गुण बदल देते हैं। इवन अगर आपने इन जीवाणुओं का इस्तेमाल किया तो आपके जमीन का कलर भी बदल जाएगा। कैसे करना है? सबसे पहले आप 10 से 15 किलो या 25 किलो का आप सूखा गोबर ले लीजिए और किसी पेड़ के नीचे या किसी छांव के नीचे आप उसको रख दीजिए। 1 एकड़ का डोज बता रहा हूं। और उसमें ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, मेटाराइजम, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलिन, सिटोबैक्टर और प्रोपिनोबैक्टीरियम, एक्रोमाइसिस, ये जीवाणु अपघटक जीवाणु होते हैं और ये क्या करते हैं, जमीन के नीचे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। मिट्टी में अगर फर्मेंटेशन हुआ, आपको मेरी बात तो समझ में आ रही, मतलब जमीन के सारे कचड़े को सड़ा देते हैं और जमीन में ह्यूमिक बढ़ा देते हैं, जिससे जमीन में रंध्र छिद्रों का ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। आपको गोबर लेना है 10 से 15, मैं 2 तरीका बताऊंगा। 10 से 15 किलो का, 20 किलो का पुराना सूखा गोबर लीजिए और ये सारे जीवाणु इसमें डाल दीजिए। अब आप बोलोगे सर ये जीवाणु सभी जगह मिलेंगे कहां? तो मैं आपके सामने एक
प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता हूं जिसका नाम है सैट, सॉइल हेल्थ इनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। सैट, इसके अंदर ऐसे अपघटक जीवाणु हैं, ऐसे फर्मेंटेड जीवाणु हैं, ऐसे सॉइल कंडीशनर जीवाणु हैं जो इतनी जमीन में ह्यूमिक पैदा कर देंगे, ऐसे एंजाइम पैदा कर देंगे जिससे बीज का अंकुरण बहुत तेजी से हो जाएगा। और अगर बीज का अंकुरण हुआ तो एक पार्ट तो ऊपर हवा में जाता है और बीज का दूसरा पार्ट जमीन में जाता है, जिसमें सेमिनल जड़ों का विकास बहुत तेजी से हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट को अगर आपने इस्तेमाल किया तो इसमें वो सारे जीवाणु मिल जाएंगे और आप जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये जो सॉइल हेल्थ इनहांसमेंट टेक्नोलॉजी है, जब आप इसका उपयोग करोगे तो आपके जमीन का भौतिक गुण बदल देगा, मतलब जमीन की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, जमीन के रंग में जन और हवा का संचरण बढ़ा देगा, जमीन भुरभुरी होने लगेगी, जमीन का पीएच मेंटेन हो जाएगा और साथ में जमीन को पानी सोखने की शक्ति बढ़ा देगी। तो अगर अतिवृष्टि हुई तो आपको नुकसान नहीं होगा। इनका रासायनिक गुण भी बदल देगा कि जो पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व और अब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रुक नहीं पाते हैं, वो हवा मिट्टी पानी से बह जाते हैं। लेकिन यह सॉइल हेल्थ इनहांसमेंट टेक्नोलॉजी उस सूक्ष्म पोषक तत्वों को लॉक करके जमीन में रोक के रखता है। इसके एंजाइम की प्रक्रियाएं इतनी जबरदस्त होती हैं, बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जमीन में ठहर जाते हैं और जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। एवं अगर पानी कम हुआ, अगर नमी कम हुई, तब भी पौधे को जीवित रखने में और पौधे की ग्रोथ करने में फायदा करता है। सॉइल हेल्थ इनहांसमेंट टेक्नोलॉजी जैविक गुणों को भी प्रभावित कर देता है। इसके अंदर जीवाणुओं की संख्या और कॉलोनी तैयार होती है। ऐसे जीवाणु तैयार होते हैं जो अपघटक होते हैं, ऐसे जीवाणु जो होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, फास्फोरस सेलुबल करते हैं, पोटास मोबिलाइजिंग करते हैं। ऐसे जीवाणुओं की कॉलोनी तैयार होती है। अगर लगातार सैट का इस्तेमाल आपने जमीन में किया तो आप ये निश्चित रखिए कि आने वाले कुछ वर्षों में आपके जमीन में केचुए अपने आप दिखने लगेंगे। आपका जमीन बड़ा भुरभुरा होगा। जो ट्रैक्टर पहले ज्यादा पावर ले रहा था जुताई करने में, जमीन एकदम मखमल जैसी हो जाएगी। तो जमीन का पीएच मेंटेन करके जमीन में जैविक जीव शक्ति बढ़ा के जमीन की उपजाऊपन बढ़ा देगा और आपकी पैदावार 20 से 30% बढ़ेगा। क्या करें, कितना डालें, कहां मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले आप देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है 1200 रुपए का, जो लगभग अगर 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हो तो ये 1000 लीटर पे जाएगा और ये करीब 9 से 10 एकड़ में स्प्रे करते हैं। लेकिन अगर आप धरा संस्कार के अंतर्गत कर रहे हैं तो 300 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करिए। मतलब ये अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट आप नीचे नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। ये मात्र आपका 1 एकड़ का 200 से 300 रुपए का भी खर्चा नहीं आएगा। इससे आपके जमीन में जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, पानी सोखने की शक्ति बढ़ेगी, जमीन का पीएच मेंटेन हो जाएगा, जमीन नरम हो जाएगी और जमीन में उपजाऊपन बढ़ जाएगा। तो चलिए तुरंत ऑर्डर करिए, बिल्कुल रिस्क मत करिए। 800-900 रुपए में आप 3-4 एकड़ कर लोगे। अभी इसमें कुछ छूट चल रहा है, आपको वाउचर भी मिलेगा। ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको धान के लिए पूरी तैयारी चाहिए, धान की पूरी खेती कर रहे हैं, तो धान का पूरा प्रोसेस मैंने नीचे धान के वीडियो में बना के डाल चुका हूं, आप उसको देखिएगा। अगर सोयाबीन में मैंने देखा 35 कुंटल सोयाबीन प्रति हेक्टेयर हमने निकाला है, 12 बीघे में 80 कुंटल सोयाबीन हमने पिछले साल निकाला हुआ है, उसका भी वीडियो डला हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। अगर मक्के की खेती कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नीचे मक्के का वीडियो देखिए, आपकी पैदावार 20 से 30% बढ़ जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो मैं आपको देने वाला हूं कि ये तो हो गई जमीन की शुरुआत, अब बीज का उपचार कैसे करना है और बीज का अंकुरण 100% कैसा आएगा, इसके लिए ये वीडियो बनाने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, नीचे लिखे नंबर पर फोन करिए और आज ही अपने जमीन की उपजाऊपन बढ़ाइए। क्योंकि जब सेट डाल देंगे तो पानी ज्यादा हुआ तो भी आपकी पैदावार इफेक्ट नहीं करेगी, कम हुआ तो भी इफेक्ट नहीं करेगी, बस आपकी पैदावार 20 से 30% बढ़ जाएगी क्योंकि हमने जड़ों का विकास करने का संकल्प ले लिया है। धन्यवाद, धरा प्रणाम।